Co-powered by Techno। और कुमारी सैलजा ने कल शाम खरगे से मुलाकात की। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कुमारी सैलजा ने खरगे से नाराजगी जाहिर की। खरगे ने सैलजा को मामला सुलझाने का भरोसा दिया है। खरगे ने मामला सुलझाने के लिए 1 से 2 दिन का समय मांगा है। सैलजा ने कहा 2 दिन में मामला हल तो प्रचार करूं। कुमार विक्रांत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करते हैं उनका। कुमार, इस मुलाकात से एक बात तो साबित हो गई है कि सैलजा के मन में काफी असंतोष है और एक चुनौती बनी हुई है कि कैसे सैलजा को वापस चुनाव प्रचार में शामिल किया जाए। बिल्कुल 12 सितंबर के बाद से सैलजा ने चुनाव प्रचार हरियाणा में नहीं किया है कांग्रेस के लिए। और सैलजा ही नहीं है, वो सैलजा दलित चेहरा है कांग्रेस पार्टी का। और कांग्रेस दलित और जाट और मुस्लिम इनको अपना कोर बेस वोट मानती है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब रहा। जिसके बाद सैलजा ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की कल शाम को, और उसके बाद देर शाम सैलजा ने TV9 भारतवर्ष से कहा कि कांग्रेस मेरी रगों में बहती है, कांग्रेस का खून मेरी रगों में है, मैं कहीं बाहर नहीं जाने वाली। खट्टर साहब जो है वो अफवाह ना फैलाए मेरे बारे में। तो ये तो तय है कि सैलजा पार्टी के भीतर रहकर लड़ाई लड़ेंगी। और रणदीप सुरजेवाला जो सैलजा के खेमे से आते हैं, उन्होंने आज सुबह ट्वीट किया कि 26 तारीख को यानी 2 दिन बाद सैलजा नरवाना में चुनाव प्रचार करेंगी, कांग्रेस पार्टी के लिए चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। और एक और दिलचस्प बात यह है कि आज चूंकि मामला शायद नहीं सुलझा है, अब इसे संयोग कहें या प्रयोग, कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की 2 रैलियां आज हरियाणा में थीं, लेकिन अब से कुछ देर पहले जानकारी दी गई कि खड़गे उन दोनों रैलियों में नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश की जा रही है। खड़गे के करीबी सूत्र बता रहे हैं कि अगले 2 दिनों में इस मामले को सुलझा लिया जाएगा और 26 तारीख को सैलजा नरवाना से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगी। 12 सितंबर से वो प्रचार में नहीं गई हैं हरियाणा। शुक्रिया कुमार विक्रांत आपका इस जानकारी के लिए। और वहीं कांग्रेस में कुमारी सैलजा की नाराजगी के बीच रणदीप सुरजेवाला ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कुमारी सैलजा नरवाना में 26 सितंबर को कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगी। तो सोर्सेस के मुताबिक कुमारी सैलजा आज दिल्ली में अपने समर्थकों के साथ बैठक भी करेंगी। खबर आप देखिए। कुमारी सैलजा ने अब दिल्ली में सीक्रेट बैठक के जरिए कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा दी है। सूत्रों ने बताया कि कुमारी सैलजा दिल्ली में समर्थकों के साथ गुप्त बैठक कर रही हैं। इस बैठक के जरिए कुमारी सैलजा अगली रणनीति बना रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कुमारी सैलजा का अगला कदम क्या होगा। दरअसल टिकट बंटवारे में कुमारी सैलजा को ज्यादा तवज्जो नहीं मिली थी। खासकर 2 सीटों पर उन्होंने सबसे ज्यादा नाराजगी जताई। हिसार की नारनौंद सीट से उनके सबसे करीबी नेता कैप्टन अजय चौधरी दावेदारी कर रहे थे, मगर इस सीट पर कांग्रेस ने हुड्डा समर्थक जसबीर सिंह को उम्मीदवार बनाया। तो हिसार की उकलाना सीट से कुमारी सैलजा खुद लड़ना चाहती थी। कांग्रेस ने उकलाना से नरेश सेलवाल को उम्मीदवार बनाया। सैलजा की नाराजगी का दूसरा कारण हुड्डा समर्थक उम्मीदवारों की रैलियों में उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाना है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जहां हुड्डा समर्थकों को टिकट नहीं मिला है, वहां उनके समर्थक निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। 12 सितंबर कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद से सैलजा ने खुद को चुनाव प्रचार से दूर किया है। पूर्व मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस में दलितों का सम्मान नहीं है। तो बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कुमारी सैलजा के बहाने कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस को जो वोट बैंक है वो तो खुद ही काट रहे हैं। कांग्रेस अलग अलग धड़ों की जमात है और सारे धड़े सभी सीटों पर कहीं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष एक दूसरे का विरोध कर उनकी वोट को खुद ही काट। अब वो आरक्षण के साथ साथ दलित नेतृत्व भी खत्म करना चाहते हैं और इसीलिए एक षड्यंत्र के तहत जिस प्रकार से कुमारी सैलजा जी को टारगेट किया जा रहा है, अन्यथा कांग्रेस अभी घोषणा कर दे कि हम कुमारी सैलजा जो SC समाज से आने वाली बेटी है उनको हम बना देंगे मुख्यमंत्री, हम उनको दावेदार बनाते हैं मुख्यमंत्री पद का। नहीं बोल सकती कांग्रेस, क्योंकि मूलतः उसके रगों में, उसके DNA में, मतलब राजनीतिक रगों में, राजनीतिक DNA में कूट कूट कर दलित विरोध भरा हुआ है। Co-powered by Techno।